डोगर डेयरी फार्म और जानवरों के डॉक्टर पिछले कई दिनों से इनके दरमियान आपस में बहस जारी है, जो कि अब एक कशीदगी की हद तक पहुंच चुकी है। इन दोनों में ठीक कौन है, बात कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसका किरदार गलत है। और जो आम सादा फार्मर है, देहात के अंदर जो फार्मिंग की जाती है, जानवर रखे जाते हैं, उसमें जो नस्ल है वो एक हद तक बल्कि काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है और उसमें दूध की पैदावार भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इस नस्ल के ख़राब होने में, इस दूध की पैदावार के कम होने में जानवरों के डॉक्टर का क्या किरदार है, जो मालिक ख़ुद है फार्मर उसका अपना क्या किरदार है, और ये सारा जो मौजू है इस मौजू पे आज गुफ्तगू करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। पिछले कई दिनों से वीडियो ये सामने आ रही हैं, ये बहस मुबाहिसा आपस में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि जड़ तक जाया जाए कि बात शुरू कहाँ से हुई। तो पता चला कि मोहम्मद आज़म साहब हैं डोगर डेयरी फार्म से, जिन्होंने इस बात का आगाज़ किया। और मैं पीछे नहीं जानता उन्होंने उनका क्या किरदार है डेयरी फार्मिंग के अंदर, वो कौन है, किस तरह, लेकिन जो ख़ास तौर पे ये वीडियो आई है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। मेरे ख़्याल में बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट किया बात करने के लिए, बहुत ही ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जिससे फ़ायदा हो सकता है किसी का। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है ये है कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि जी ये जो नस्ल ख़राब हुई है आम सादा फार्मर की, छोटे फार्मर की, जो गांव देहातों के अंदर लोगों ने किलों के ऊपर जानवर बांधे होते हैं, तो उनकी नस्ल ख़राब हुई है और उसके नस्ल ख़राब होने में जानवरों के डॉक्टर का किरदार है। जानवरों के डॉक्टर सीमन जो है वो लो क्वालिटी का रखते हैं, हल्का सीमन रखते हैं, पैसे ज़्यादा वसूल कर लेते हैं और उससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो नस्ल है वो ख़राब होती है, मालिक का नुकसान होता है, दूध की पैदावार में कमी दिन ब दिन होती जा रही है। अब हुआ ये कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड हो गया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिन्होंने ये गांव भैंसों के अंदर जिन्होंने ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम किया, जिन्होंने जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट पे काम किया, जिन्होंने दूध की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से काम किया, अब उनके अंदर ये है कि उनके यहाँ जानवरों की तादाद तो कम है, लेकिन उनकी जो दूध की पैदावार है वो कहीं ज़्यादा है। एक दिन के पूरे जो मुल्क है उसके दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा, सालाना जो उनकी दूध की पैदावार है वो कहीं ज़्यादा, उनका एक जानवर जो एक सूबे के अंदर दूध देता है वो कहीं ज़्यादा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, हमारे पास जानवरों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जानवरों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नस्ल अच्छी नहीं है, दूध की पैदावार बहुत कम है। तादाद ज़्यादा, दूध की पैदावार कम। हमारा एक जानवर जो एक सूबे के अंदर दूध देता है वो उन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के जो जानवर हैं उनके मुकाबले के अंदर ही हम नहीं आते, क्योंकि हमारी दूध की पैदावार इतनी कम है, क्योंकि जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट पे, ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे हमारा काम ही नहीं हुआ। इसमें जो फार्मर्स हैं उनका किरदार भी है, इसमें जानवरों के डॉक्टर का किरदार भी है, इसमें हुकूमतों का किरदार भी है। इन सब को मिलके इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट में, बेहतरी में काम करना चाहिए था, लेकिन काम नहीं हो सका। अब आते हैं ये जो मौजू चल रहा है कि डॉक्टर्स का क्या किरदार है। बिल्कुल डॉक्टर्स का किरदार है इस ब्रीड के तनज़ली में, इस नस्ल की जो लो क्वालिटी नस्ल है, नस्ल ख़राब हो चुकी है, इसके होने में जानवरों के डॉक्टर्स का भी किरदार है। इस बात को नफ़ी इसकी नहीं की जा सकती। हर फील्ड में जहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं वहाँ बुरे लोग भी मौजूद हैं। हर फील्ड में इस तरह होता है, जहाँ अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं वहाँ बुरे डॉक्टर भी मौजूद हैं, जो सिर्फ अपने पैसे के लिए दूसरे का फ़ायदा हो, नुकसान हो, अपना पैसा वो खरा करते हैं। इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। अब होता ये है कि बात जो छिड़ी हुई है कि सीमन कितने में मिलता है जी, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500, ये यहाँ 50-60 से शुरू हो के 9-10 हज़ार, 12 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, महंगे से महंगा सीमन भी मौजूद है और सस्ते से सस्ता सीमन भी मौजूद है। होना ये चाहिए कि डॉक्टर पूछे कि भाई आपने कौन सा सीमन रखवाना है, कितनी रेंज तक, अपना मुनासिब प्रॉफिट रखे और जो फार्मर की डिमांड हो उसके मुताबिक टीका रख दिया जाए। लेकिन ये चीज़ जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, उनका कोई ज़ाती रिश्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ आगाही वीडियो ये बना रहा हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी जानवरों के दूसरे डॉक्टर्स का खैर खा हूँ कि जहाँ अच्छी चीज़, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो बुरा काम करेगा उसकी नफ़ी करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा ना फैले। अब
जिस तरह मैंने कहा कि होना ये चाहिए कि उसे पूछा जाए, जो रेंज वो बताए उस रेंज के अंदर टीका रख देना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि यार अच्छा टीका रखवाओगे तो आपकी नस्ल आगे बढ़ेगी, दूध की पैदावार बढ़ सकती है। अगर वो बजीद है जी नहीं मैंने रखवाना है, यही टीका है, मेरी रेंज इतनी, आप रख दें, अपना मुनासिब प्रॉफिट रख लें। लेकिन अगर वो कहता है जी मैंने अच्छा टीका रखवाना है, तब आप उसे अच्छा टीका रख के दें। ठीक हो गया। तब आप उसे ये नहीं कि माड़ा टीका रख के और पैसे जो हैं वो आप अच्छे के वसूल कर लें, ये गलत बात है। और फील्ड के अंदर इस तरह होता है, जानवरों के डॉक्टर इस तरह करते हैं कि टीका जो है वो आपने कहा जी अच्छा रखना है, उन्होंने कहा जी अच्छा रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने डोज जो है वो हल्की रखी है और पैसे आपसे अच्छे के वसूल कर लिए। अब ये बात गलत है और ये वाकई ही इसी वजह से जो हमारी ब्रीड है, वो नस्ल है, वो बहुत नीचे पहुंच चुकी है, दूध की पैदावार बहुत कम है। ठीक है, ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, अक्सर ये होता है, सब की बात नहीं कर रहा। अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि भाई ये अच्छा टीका है, इसकी ये रेंज है, और ये माड़ा टीका है, इसकी ये रेंज है, जो आपकी मर्जी है रखवा लें, अपने मुनासिब प्रॉफिट के साथ आप वो रख देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें किसान का भी किरदार है कि वो क्या करते हैं जी, बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, बाज़ औक़ात जी हीट नहीं आई हुई लेकिन टीका रख देते हैं। ठीक हो गया। उसमें क्या होता है जी, एक डॉक्टर चल के आया आपके पास, आधा घंटा सफ़र करके आया है, आपके पास बैठा है, आपके जानवर को चेक किया है, 15-20 मिनट लगे हैं, फिर वापस गया है कहीं से सफ़र करके। ज़ाहिर बात है उसने वक्त भी खर्च किया है, उसने पेट्रोल भी खर्च किया है, और वो कमाई की खातिर आया। अगर वो ये बताता है कि जी आपका जानवर हीट पे नहीं है, तो आपको ये चाहिए कि आप डॉक्टर से पूछें कि आपकी फ़ीस क्या है, कितने आपके चार्जेस हैं। ज़ाहिर बात है उसने बताया कि वो आपका जानवर हीट पे नहीं है, अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, तो उसकी वो बनती है। लेकिन हमारे फार्मर्स क्या करते हैं जी, अगर नहीं है हीट पे चलें, ठीक है जी अल्लाह हाफिज़। फिर तो इससे फिर जो लोग इस तरह के होते हैं वो फिर टीका रख जाते हैं। ठीक हो गया। तो वो अगली बार फिर उससे पैसे पूरे ज़्यादा वसूल करते हैं। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो फील्ड है इसमें या तो आप दोनों तरक्की करेंगे, डॉक्टर्स भी और फार्मर्स भी, या आप दोनों तरक्की करेंगे तो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, दोनों की बका एक दूसरे के साथ है, दोनों का फायदा एक दूसरे के साथ है। ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर्स को चाहिए वो फार्मर का ख्याल रखे, फार्मर को चाहिए वो डॉक्टर का ख्याल रखे, आपको सारी चीजें गाइड करे। जानवर हीट के अंदर नहीं है तो टीका ना रखा जाए, डॉक्टर बताए कि टीका नहीं रख रहा, लेकिन अपनी फीस आप वसूल करें, बजाय इसके कि झूठ बोल के वही पैसे वसूल करें कि जी जानवर हीट के अंदर है टीका रख दिया जाए। तो आप उनसे बताएं कि भाई हमारी फीस है, हम आए हैं, टाइम वेस्ट किया है, अपना पेट्रोल वेस्ट किया है, तो अपनी फीस तो हमारी बनती है, वो लेके जाएं। और फार्मर्स को भी चाहिए वो खुद पूछें कि वो आपकी फीस कितनी है, क्या अखराजात हैं, आप उनके साथ सही डील करें। और फार्मर को ये भी चाहिए कि जब आपने टीका रखवाया है, उस टीके का जो सटरा है वो अपने पास रखें, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, खुद पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, सर्च करें गूगल पे। नहीं पढ़ सकते, किसी पढ़े लिखे शख्स को, किसी दूसरे डॉक्टर को आप चेक करवाएंगे जी ये टीका रखवाया है, इतने पैसे में रखवाया है, क्या इतने का बनता है, क्या इसकी, मैंने उसे अच्छी क्वालिटी का कहा था, ये अच्छी क्वालिटी का है भी सही या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें आप चेक करें। जब तक आप खुद इस चीज़ में आगे नहीं आने की कोशिश करेंगे, खुद समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप नुकसान ही उठाएंगे। अक्सर फार्मर क्या कहते हैं जी, डॉक्टर जेड़ा मर्जी रख दे, तेरे ते जेड़ा मर्जी रख दे। भाई जब तेरे ते कहेंगे तो फिर तो आप नुकसान उठाएंगे। हो सकता है आगे अच्छा बंदा ना हो सकता है अच्छा हो। तो आपने खुद समझदार होना है। टीका हर रखवाने के बाद अपनी वो जो सटरा है उसको रखें, उसको चेक करें। ठीक हो गया जी, इस तरह। और अगर आपका जानवर हीट पे नहीं है तो उस डॉक्टर को आप फीस दें। जब आपका जानवर रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे आपका जानवर बच्चा देने में मुश्किल पेश आता है, तो यही डॉक्टर्स जो हैं वो चल के आते हैं और आपके जानवर को तकलीफ से निकालते हैं, आपको तकलीफ से निकालते हैं। ज़ाहिर बात है दोनों के लिए मुश्किल सूरत हाल होती है। ठीक है, आपका जानवर 1 बजे बीमार होता है तो यही डॉक्टर सर्दियों के अंदर भी आपके पास आते हैं। तो डॉक्टर्स अच्छे भी मौजूद हैं, बुरे भी मौजूद हैं, फार्मर अच्छे भी मौजूद हैं, बुरे मौजूद हैं, लेकिन दोनों को समझदार होना पड़ेगा। फार्मर भी समझदारी का मुजाहरा करे और दोनों एक दूसरे के जो बेनिफिट्स हैं, एक दूसरे के मफादात हैं, उसके लिए काम करें। दोनों इकट्ठे जो हैं वो ग्रोथ करेंगे। तो ये चीज़ें फील्ड के अंदर मौजूद हैं, डॉक्टरों का बिल्कुल किरदार है। अब इसमें होना ये चाहिए, असल में बात ये है कि हर जो 3-4 महीने
ایک بندہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ لگاتا ہے وہ نیا ڈاکٹر تیار ہو چکا ہے. اب اس بیچارے کی اپنی سمجھ بھی اتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور حکومتی طور پہ بھی یہ چاہیے کہ بریڈ امپروومنٹ پہ کام کیا جائے, ایکسٹینشن کا کام کیا جائے, اور جو یہ سیمن لو کوالٹی کا سیمن پروڈکٹ جو پیدا کر رہے ہیں, پیداوار ہلکی کوالٹی کے سیمن جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. پچھلے دنوں بڑے گورنمنٹ کی طرف سے یہ سختی ہوئی تھی کہ جو کنٹینر جو ہیں وہ پکڑے جا رہے تھے ڈاکٹرز کے جن کے پاس نان رجسٹرڈ سیمن تھا. تو یہ ہر وقت اسی طرح ہونا چاہیے. نان رجسٹرڈ سیمنز, لو کوالٹی سیمن, یہ حکومتی طرف سے جو پیدا کر رہے ہیں پہلے تو آپ ان کو پکڑیں, اس کے بعد نمبر آتا ہے ان کا جو اس کی یہ سیل پرچیز کر رہے ہیں, جو آگے رکھ رہے ہیں. پیدا کرنے والے کو بھی پہلے پکڑنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم سب کو مل کے بریڈ امپروومنٹ پہ کام کرنا چاہیے. اس طرح جو ہے نسل میں بہتری آئے گی. اس میں بالکل کوئی شک نہیں جانوروں کے ڈاکٹر کا کردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فارمر ہے اس کا بھی کردار ہے. ڈاکٹر کی رسپیکٹ نہیں کرتا, اس کو آپ ٹائم سے پے نہیں کریں گے. 1 بجے آپ کے پاس ڈاکٹر آئے, آپ کا کیس کرے, جب پیسے دینے کی باری آئے آپ کر لینے ہیں, تو یہ تو غلط بات ہے نا. تو آپ بر وقت سے پے کریں تاکہ وہ اپنا جو معاوضہ ہے وہ لے, آپ کے ساتھ بھی وہ پھر لائل ہو, آپ کے ساتھ بھی آپ کا وفادار بنے. تو اس طرح ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی جو نسل ہے جو جانوروں کی, اس کے اندر بہتری آئے, دودھ کی پیداوار میں بہتری آئے, تاکہ ہم بھی باقی جو ممالک ہیں ترقی یافتہ ان کے ساتھ کہیں جا کے کھڑے ہوں. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.